जय गौ माता, जय गोपाल। आजकल गौ माताओं में लंपी वायरस नाम से एक त्वचा रोग बहुत तेज़ गति से फैल रहा है। इस रोग के लक्षण गाय माता जी को प्रारंभिक अवस्था में बुखार आ जाता है और फिर गले में प्रोटीन्स की गांठें जम जाती है, जिसके कारण गाय माता जी चारा आदि खाना बंद कर देते हैं। हमें दिखने में यूँ लगता है कि उनके गर्दन पर सूजन आ रखी है और धीरे धीरे गाय माता जी के शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ, फोड़े, गांठें बन जाती हैं, जो समय के साथ बढ़ती चली जाती हैं। अगर इस प्रकार के रोग से हम अपनी गाय माताओं को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए प्राथमिक उपचार गाय माता जी को वैक्सीन लगा दीजिए, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद गाय माताओं को ये बीमारी होती नहीं है। लगभग वैक्सीन लगाने के बाद 21 दिन के बाद उस वैक्सीन का पूर्ण प्रभाव होता है। इसके अंतर्गत अगर गाय माता को लंपी वायरस होता भी है तो वैक्सीन लगाने के कारण गाय माता पर उसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, आप सावधानी रखिए कि जहाँ पर भी आप अपनी गाय माताओं को बांध रखे हैं वहाँ पर गाय माता जी के गोबर के कंडे को जला करके उस पर शुद्ध कपूर और गुगुल डाल दीजिए, या सिर्फ आप कड़वे नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। उस कड़वे नीम के धुएं से गाय माता को डांस, मक्खी आदि नहीं खाती हैं और गाय माता इस रोग से बच जाते हैं। प्राथमिक उपचार में आप गाय माता जी को एक खुराक दीजिए जिसमें 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम पीसी हुई काली मिर्च, 50 ग्राम घी, अगर घी नहीं है तो आप शुद्ध तेल का प्रयोग कर सकते हैं, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम जौ का दलिया, इस सब को मिक्स करके एक लड्डू बना करके एक गाय माता जी की एक टाइम की खुराक है। ऐसे 15 दिन तक आप गाय माता को रोज दीजिए। इससे गाय माता को ये बीमारी होगी नहीं, और अगर बीमार गौ माता को आप ये जिमाते हैं तो भी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो इस रोग से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर गाय माता जी को ये बीमारी हो गई है तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए उपाय, अंदर से हम लोगों को गाय माता जी को जिमाने में भी एक औषधि देनी है और ऊपर से भी मलहम लगाना है, जिसकी विधि, गाय माता जी को खाकला जिमाइए, जिस खाकले को आप पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसको निकाल के दबा दबा करके उसमें से पानी निकाल लीजिए। फिर उसमें दलिया, हल्दी और खाने का तेल, इस सब को मिला करके गाय माता को दीजिए, जिससे गाय माता की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वो अंदर से भी इस रोग से फाइट कर पाएंगे। ऊपर से लगाने में लगभग 50 लीटर पानी में 200 से 250 ग्राम फिटकरी डाल करके उसको घोल लीजिए और इस पानी से गाय माता को नहला दीजिए या फिर स्प्रे कर दीजिए। और मलहम के रूप में आपको औषधि बनानी है। 2 लीटर गौमूत्र में लगभग 2 पस कड़वे नीम के पत्ते और हजारी गेंदे के फूल, जिनको कूट करके आप गौमूत्र में मिला करके उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसमें अच्छी तरीके से हल्दी पाउडर मिला लीजिए और फिर इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद छान करके स्प्रे वाली बोतल में भर लीजिए। फिर गाय माता जी को जहाँ जहाँ पर फोड़े हुए हैं वहाँ पर आप स्प्रे कर दीजिए, तो वो घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ केसेस में जैसे कि तैसे बैठ भी जाएंगे। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फोड़े फूट जाते हैं, जिसमें से पस और रक्त निकलता है। ऐसी स्थिति में आप विशेष ध्यान रखिए कि गाय माता जी के शरीर पर पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बरसात के दिन है तो गाय माता को आप ऐसे स्थान पर बांधिए जहाँ पर वो पानी से सुरक्षित रहे, अन्यथा वो पानी के स्पर्श से उसमें जीव कीड़े पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर गाय माता को ज़्यादा तकलीफ होगी। धूप में भी बांधना है पर पानी गाय माता को नहीं लगे, इसका आप ध्यान रखिए। और कुछ लोगों को संशय है कि हम अगर ऐसी गाय माता की सेवा में रहेंगे तो हमें भी ये बीमारी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इंसानों पर इस बीमारी का कोई असर होने वाला नहीं है। तो आप अपने आस पड़ोस की आज़ाद गोवंश की गौशाला में जा कर के गौ माताओं की सेवा करें और इस खुराक को गाय माताओं को ज़रूर जिमाएं, ताकि गाय माता इस लंपी वायरस से बच सके। और हमें ये सेवा का मौका भगवती गौ माता ने दिया है, तो आप सभी भाव से गौ माता की सेवा करें। हरिओम।